तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर पीके एजुकेशन अड्डा पर। तो आज का वीडियो फिर से एक मोटिवेशन वीडियो है। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखो, आज के वीडियो में एक मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, ठीक है। जो कहानी होगी खरगोश और कछुए की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि खरगोश कछुए की कहानी ये क्या सुनाओगे यार, ये तो सुन रखी है। तो शायद आप लोगों ने सुन रखी हो, लेकिन आपने पूरी नहीं सुनी हो, तो मैं आज आपको पूरी सुनाऊंगा। इससे मैं आपके 4 पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, जो 4 पॉइंट लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो उन पॉइंटों को मैं क्लियर करूँगा। तो उसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। नंबर पहला पॉइंट है कि खरगोश और कछुए की जो स्टोरी है, इसमें पहला पॉइंट ये है कि खरगोश और कछुए की जो रेस करते हैं, दोनों की रेस स्टार्ट करते हैं। तो खरगोश कहता है हाँ भाई कर लो रेस, तो जो तुम्हें चाहे जैसे हरा दूंगा, एक मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलता है, ठीक है। हाँ भाई, खरगोश दौड़ता भी तेज है तो कर सकता है भाई, ठीक है। तो लेकिन खरगोश क्या करता है, दोनों की रेस स्टार्ट होती है। जैसे रेस स्टार्ट होती है थोड़ी दूर बाद मतलब कछुआ पीछे रह जाता है। कछुआ पीछे रहने के बाद खरगोश मतलब आगे निकल जाता है। काफ़ी आगे निकलने के बाद तो खरगोश देखता है पीछे, तो कछुआ तो दिखाई नहीं देता है उसको, क्योंकि वो इतना तेज़ दौड़ता है खरगोश। तो खरगोश क्या करता है, एक पेड़ के नीचे बैठ के छाया में सो जाता है, थोड़ी देर के रेस्ट करता है। रेस्ट करते उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। उसके सोने के बाद जैसे और कछुआ अपना आराम आराम से धीरे धीरे मतलब कंटिन्यू अपनी रेस पूरी कर लेता है। वो जागता है, देखता है यार मैं तो अभी सो ही रहा हूँ। जाग के फिर देखता है यार वो मतलब कछुआ जीत जाता है इस तरह से। ये तो आप लोगों ने सुन रखा है। तो इससे सिर्फ हमें ये क्या पता चला कि हमें कंटिन्यूसली अपनी मेहनत करना चाहिए, और कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या था, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस था। तो इससे हमारा कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ कि हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब इसी स्टोरी का दूसरा पॉइंट। अब खरगोश गुस्से में रहता है, बहुत गुस्से में रहता है, भयंकर वाले गुस्से में, ठीक है। अब वो कहता है कछुए से, देख भाई कछुआ, ये तो मेरी गलती थी, इसीलिए मैं हार गया। अब आगे से मैं इस गलती को ध्यान रखूंगा और फिर से एक बार रेस करते हैं। कछुआ कहता है चलो अभी कर ली, फिर कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कछुआ फिर से तैयार हो जाता है, दोनों रेस करते हैं। दोनों रेस करते हैं तो क्या होता है, इस बार खरगोश बिना कोई गलती दोहराए वो क्या करता है, वो रेस को जीत जाता है। अब की बार सोता नहीं है, वो रेस्ट भी नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, रेस जीत जाता है। अब जीत गया रेस। अब इससे क्या क्लियर हुआ पॉइंट से, इससे हमारा ये क्लियर हुआ कि हमें दोबारा गलती को दोहराना नहीं चाहिए कभी भी। पहले जो हम गलती कर चुके हैं उसे कभी भी दोबारा हमें फ्यूचर में दोहराना नहीं चाहिए। उस गलती से हमें सीखना चाहिए। तो उसने क्या सीखा इससे, ये सीखा कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, मुझे मेहनत करनी है, अपनी मंजिल को पाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक बार कौन जीता, कछुआ जीता, एक बार ये खरगोश जीत गया, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आया कि हमें दोबारा से अपनी मिस्टेक करनी नहीं है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट और है अभी। तीसरा पॉइंट ये है कि अब की बार कछुआ कहता है चल देख भाई खरगोश, ठीक है तू जीत के एक बार मैं जीत गया, कोई बात नहीं, अब फिर से रेस करते हैं स्टार्ट। लेकिन अब की जो रेस रहेगी वो मैं बताऊंगा, उस रास्ते से करेंगे, ठीक है। खरगोश कहता है कोई से रास्ते से कर ले, मुझे क्या दिक्कत है भाई, मैं तो तुझसे तेज दौड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दोनों रेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो रास्ता होता है वो एक नदी से गुजरता हुआ जाता है, नदी पार करना होता है उसमें। तो ठीक है, अब खरगोश दौड़ता है, कछुआ भी दौड़ता है। सिंपल सी बात है, खरगोश स्पीड ज़्यादा है उसकी, फास्ट दौड़ता है, तो वो क्या है पहले पहुंच जाता है नदी तक, तो पहले पहुंच जाता है। अब नदी पे जाके रुक जाता है, और कछुआ आता है, धीरे धीरे आता है और नदी को पार करता है और निकल जाता है, ठीक है। और जीत जाता है रेस को, रेस भी जीत गया, ठीक है। रेस जीत जाता है। अब क्या होता है, खरगोश और कछुआ दोनों मतलब इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें मतलब ये वाली से थर्ड पॉइंट से कि हमें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटजी जो आप बनाते हो अपनी, वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने कोई भी गोल सेट करो तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, इससे ये क्लियर हुआ, 3 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, एक दोस्ती के लिए भी है।
पॉइंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों मैच करते हैं, दोनों मतलब अपना रेस स्टार्ट करते हैं। दोनों क्या करते हैं कि एक फ्रेंड की तरह, मतलब फ्रेंडली, दोनों एक साथ रेस स्टार्ट करते हैं फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह। तो दोनों क्या करते हैं, रास्ता कौन सा रहता है, वही रहता है जो नदी वाला। ठीक है, नदी वाले रास्ते से ही करते हैं। तो अब की बार क्या है ना कि जो कछुआ और खरगोश दोनों एक साथ करते हैं। जहाँ जहाँ जमीन पे क्या करता है, खरगोश कछुए को बिठा के ले जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फास्ट दौड़ता है, वो धीरे दौड़ता है तो पीछे रह जाता है, इसीलिए जल्दी तो वहाँ तक पहुँच के नदी तक। अब नदी पर क्या करता है कि कछुआ खरगोश को बिठा के ले जाता है, पार कराता है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि भाई, और दोनों मतलब कम समय में और पूरा रास्ता तय कर गए, मतलब कम समय में उन्होंने अपना मंजिल पा ली। ठीक है, तो इस लास्ट पॉइंट से ये क्लियर हुआ कि दोस्त भी ऐसे बनाओ कि जिन उनकी स्ट्रेंथ आपकी कमजोरी हो, उनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, जिससे वो आपके समय पे काम आ सके। ठीक है, तो दोस्त भी ऐसे ही बनाइए। तो इस कहानी को आपको कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे, 4 पॉइंट क्लियर हुए। नंबर फर्स्ट पॉइंट से हुआ कि हमें कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, सेकंड पॉइंट से ये क्लियर हुआ है हमारा कि हमें अपनी गलती दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए, गलती से हमें सीखना चाहिए। और थर्ड पॉइंट से हमें क्या क्लियर हुआ है, थर्ड पॉइंट से ये क्लियर हुआ है कि अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही अपनी जो है स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए हमें। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था, उससे हमारा ये क्लियर हुआ है कि हमें दोस्त भी ऐसे बनाने चाहिए कि जिनकी स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस हो, हमारी जो वीकनेस में उनकी स्ट्रेंथ काम आए। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।